अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी प्रदेश के नामांकन और राजधानी के विषय में सब दल के एक होबा आह्वान के लाइन मंत्री जितेंद्र सोनल संबंधी समाचार से। प्रदेश नंबर 2 भौतिक योजना मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश के नामांकन और राजधानी विषय में सब दल के एक होबा आह्वान के निशान मैथिली विकास कोष के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में बृहस्पति दिन संबोधन करैत मंत्री सोनल प्रदेश सरकार एतेक लंबा समय धरि में सेहो नामांकन और राजधानी के निष्कर्ष लगाब नहीं सकल में सब राजनीतिक दल के फराक धारणा रहला सा एहि विषय में एक मत होबा आग्रह केलनि। ओ कहलनि, हम भोजपुरी भाषी छी मुदा हमरो सेहो धारणा प्रदेशक राजधानी जनकपुर धाम बने कई चाहना रहल अछि। नामांकन के विषय में मधेश नाम के तानतुन करबाक काज नहीं कऽ मधेश नाम में सहमति जुटाब पड़बाक आवश्यकता अछि। प्रदेश नंबर 2 मधेश नाम से चित परिचित भेला से मिथिला भोजपुरा के अवधारणा आइन कऽ प्रदेश में रहल अन्य भाषा भाषी के संवेदना संग खिलवाड़ नहीं कर मंत्री सोनल बतौलनि। हमरो सबके रिस्क छै और हम सब चाहे छी कि इहे टेन्योर में ई प्रदेश के दोनों चीज संबोधन होए और उस चीज राजधानी के रूप में चलो हम कहे छी कि राजधानी के रूप में हम भोजपुरी क्षेत्र के भैला के बावजूदो हम ई कहे छी कि चलो राजधानी के रूप में जनकपुर का स्थापित कर जाओ और नाम के रूप में मध्य प्रदेश का स्थापित कर जाओ। दोनों बात पारित करके एक बार बात करने चले जाओ। ये राजनीतिक बात थोड़ी सी बात प्रदेश सभा के अपने सब उठा दिल गए तो हम संबोधन करे के प्रयास के और हम सब हाउस बैठल छी। हम सरकार के छी, अपने दोनों प्रतिपक्ष के छी। परमेश्वर जी हमरा सबके साथी भाई है, सरकारों में है या प्रतिपक्षों में है, चारू ओर रही है। तो हम ई बात कहलिए कि अभी इस बार के निर्णय के बात करे छी तो ये सब बात कह के लेके चले जाओ तो ये बात एगो स्थापित है। दोसर कथी बात कही छी हम कि 2 मिनट में समाप्त कर देवे। राजनीति ये बुद्ध एयर वाला के गलती हमरा से कभी हम आज हम कहला नहीं चाहे छी, आज हमर व्रत दिन हो। दोसर प्रसंग में उप प्रदेश सरकार बीतल 3 महीना में की विकास केलक टिप्पणी कर से बेसी केहन विकास के कार्यक्रम अनलक ओ बात बुझ पड़बाक आवश्यक रहल बतौलनि। प्रदेश में सबसे पिछड़ल दलित समुदाय के शिक्षा में पहुंच बनाब लेल महत्वपूर्ण कार्यक्रम अनलक बतौबैत ओ ज्येष्ठ नागरिक के व्यवस्था से लऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्र में अभाव रहल दलान के समेत प्राथमिकता में अन्य आ कृषि के आगू बढ़ावा महत्वपूर्ण काज केने बतौलनि। सब जगह एगो ज्येष्ठ नागरिक के आवास के एगो सर्टेन जगह सरकारी स्तर पर होई। प्रत्येक कम्युनिटी में कम्युनिटी बिल्डिंग के रूप में छोटे पैमाना पर हम सब ये ले ली कि सब जगह सामुदायिक भवन बनबे ताकि समुदाय में रहे वाला लोग जेकरा बहुत स्रोत साधन नहीं होते, जेकरा अपन बैठाका नहीं होय छै, अपने सब ओकरा दलान कहै छै, ओकरा अपन दलान नहीं है, बैठाका नहीं है, बहुत संपन्नता नहीं है, तो कम से कम सरकार एकटा एगो व्यवस्था करते कि ग्रामीण इलाका में रहे वाला लोग के शादी विवाह ओकर घर के पर पाहुन आयन जायन सबके प्रतिष्ठा होते। एहन प्रकार के कार्यक्रम सरकार ले सफल न सफल तो स्रोत साधन हमारा जतेक होते उतके में हम काम करबे। वही परिदृश्य में हम सब के दृष्टि ये तो सामाजिक रूप में गले, अब साहित्यिक रूप में जाए के चाहिए। राजनीतिक परिवर्तन अहाँ जतेक कर लियो, लेकिन जौन समाज के धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता भाषिक अगर धरोहर के रूप में जिंदा नहीं रहल तो केवल राजनीतिक परिवर्तन से अपने के पहचान जिंदा नहीं रहल। ए पर दृष्टि डाल के एहन काम अखनिए आज जो शुरुआत होले खास तौर पर मैथिली साहित्य के मैथिली हमरा प्रोफेसर साहब के आदरणीय गुरु जी के बात से हम 200% सहमत छी कि एकरा पूरा एकेडमिक क्षेत्र के रूप में डेवलप कर जाए, पूरा प्राज्ञिक रूप में प्राज्ञिक केंद्र के रूप में ये स्थापित होए। तो वही प्रकार से एमे भी हम सब प्रदेश सरकार ओ मैथिली विकास कोष के प्राज्ञिक संस्था के रूप में विकास करबाक लेल हम पहल करब समेत प्रतिबद्धता जनौलथि।
लगभग 3 करोड़ की लागत में निर्माण होने लागल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित सीता कुंड के जमीन में मैथिली विकास कोष के निर्माण शुरू किया गेल अछि। कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के अध्यक्षता में भेल शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सब राम सरोज यादव, शत्रुघ्न महतो, वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र बिमल तथा कोष के पदाधिकारी सबके उपस्थिति रहल छलनि। विदेह नगरपालिका वार्ड अध्यक्ष पद के दम्भ में बाटे पर सार्वजनिक दलान निर्माण कर लागल खुलासा भेल अछि। विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित ठाडी टोल में वार्ड अध्यक्ष विनोद गोहिवार बाट पर सार्वजनिक दलान निर्माण कर लागल आ एहि संबंधी विरोध केलाक बाद अध्यक्ष गोहिवार मरणासन धरि पीटपाट कयल गेल आरोप लागल अछि। बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन की आयोजना करैत ओहि नगरपालिका गणेश पासवान अपने घर के आगू में वार्ड अध्यक्ष गोहिवार सड़क अतिक्रमण कऽ दलान निर्माण कर लागल आरोप लगलनि। अपना एके विरोध करैत जिला अदालत धनुषा में मुद्दा देला पर अपन 50 वर्षक भैया सूरज पासवान के घर से घिसियाबैत वार्ड कार्यालय में लऽ जाकर इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरी के असई राम प्रमोद यादव आ हवलदार संतोष पांडे के आगू में वार्ड अध्यक्ष गोहिवार मरणासन होबे जकां पीटपाट केने आरोप लगलनि। रास्ते 30 फीट के रास्ता 10 फीट साइड का 10 फीट छोड़कर घर बनाए होगा। हम कंप्लेन के लिए मतलब सार्वजनिक रास्ता का छोड़कर हाँ घर बनाओ इन्हीं मांग के हम आगे मुद्दा केला के बाद में पत्र गेली हिंगा हो तो हम भैया को से गेबे गेले आ मियां आ वार्ड अध्यक्ष आ सुदेव पासवान तीन ओहे घर से घींच कर मार दे ऑफिस में ले जाकर भेज कर आ मार के 3 थप्पड़ पुलिस के सामने में मार तोरा मारल को? हां भैया के मारपीट कर गए? विनोद गोहित वार्ड अध्यक्ष विनोद गोहित वार्ड नंबर 4 की वार्ड अध्यक्ष। पीटपाट से पासवान के कान के जाली फूटल छैक त एकटा कान से सुनब सेहो बंद भेल बताओल गेल अछि। एहिसँ पहिने सेहो विरोध जनौला पर वार्ड अध्यक्ष गोहिवार अपना के पीटपाट केने ओ आरोप लगलनि। एम्हर पासवान पीटपाट के विषय में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में निवेदन समेत देने जानकारी दिलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह संसद के तेसर पैघ दल जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब संग विमर्श केलक अछि। ओकर सभक बीच के विमर्श में दाहाल नेपाल समूह के अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपाल जसपाक नेता सब संग मिलकर जेबाक प्रस्ताव रखलक अछि। संसद पुनर्स्थापना भेल संगे सब दल सब संग विमर्श तीव्र बनौने दाहाल नेपाल समूह शीर्ष नेता सब बृहस्पति के जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब संग छलफल केने अछि। जसपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो कहलनि ओ सब मिलकर आगू जायल कहलनि हम सब प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रतिगमन त सचियाल गेल मुदा संविधान बनाओल गेल समय भेल प्रतिगमन कहिया सचियाल जात कई कहने छी। नेता सबक अनुसार संसद विघटन विरुद्ध आंदोलन केने शक्ति सब मिलकर जा पड़बाक कई मनसाय के संगे दल सब संग विमर्श भेल अछि। एहिसँ पहिने दाहाल नेपाल समूह नेता सब काल्हि नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा के भेटने छलथि। शिक्षक के तलब देबा पड़बाक मांग करैत विद्यार्थी विद्यालय में तालाबंदी केलक अछि। सिरहा के लक्ष्मीपुर पतारी गांवपालिका 5 खरुक्याही स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी सब तालाबंदी केलक। तालाबंदी के कारण विद्यालय के पठन पाठन प्रभावित भेल अछि। विगत 1 वर्ष से शिक्षक सब तलब नहीं पौला से ओ सब समस्या में पड़ल कहैत विद्यार्थी अपने विद्यालय आ वार्ड कार्यालय में तालाबंदी केने अछि। निजी स्रोत में कार्यरत विद्यालय 4 गोटे शिक्षक बीतल चैत महीना से तलब सुविधा नहीं पाउने कहैत शिक्षक पठन पाठन बंद केलाक बाद विद्यार्थी सेहो शिक्षक के समर्थन में तालाबंदी केने एक विद्यार्थी बतौलक। विद्यार्थी अपन शिक्षक के तत्काल तलब उपलब्ध नहीं कराओल गेल त गांवपालिका कार्यालय में तालाबंदी करब कई चेतावनी समेत देने अछि। तालाबंदी के कारण विगत 3 दिन से विद्यालय के पठन पाठन अवरुद्ध भेल अछि। एम्हर विद्यालय के निमित्त प्रधानाध्यापक अरुण कुमार यादव शिक्षक के तलब के विषय में गांवपालिका के बेर बेर लिखित अनुरोध केलाक बादो कोनो संबोधन नहीं भेल उपराग देलनि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी बढ़त गेल लागू औषध सेवनकर्ता आ साइबर अपराध के न्यूनीकरण कर स्कूल तथा कैंपस के विद्यार्थी सबके सचेतना जगाव के उद्देश्य से स्कूल आ कैंपस पहुंचकर सचेतना कार्यक्रम कर लागल अछि। ओहि क्रम में बृहस्पति दिन जिला प्रहरी कार्यालय सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत राजविराज स्थित पैराडाइज कैंपस के विद्यार्थी सबके लागू औषध आ साइबर अपराध बारे सचेतना जगाव प्रशिक्षण देलक अछि। कैंपस में पहुंचकर डीएसपी भुवनेश्वर शाह विद्यार्थी के लागू औषध सेवन से होबय सकबाक क्षति हानि तथा साइबर अपराध घटना बारे सब विस्तार जानकारी या प्रशिक्षण देने छथि।
कतेको विद्यार्थी के लागू औषध सेवन सँ आवश्यकवाक शारीरिक मानसिक आ सामाजिक क्षति तथा साइबर अपराध की कई समेत मालूम नहीं भेला सँ ओ सब जान अनजान का ओहन कुलत आ अपराध में फंसैत आयल अछि। डीएसपी साकलैन एहन विकृति आ अपराध रोक प्रहरी विद्यालय आ कैंपस सँ सचेतना फैलाव अभियान कर रहल अछि। निर्दोष के लेल धर्मराज आ दोषी के लेल यमराज जेहन अपना सब्जी बताबैत ओ कहलैन सुरक्षित समाज निर्माण की हमर सबक अभियान सफल बनाब विद्यार्थी अभिभावक आ समाजक सब वर्ग समुदाय के सहयोग कर आग्रह करै छी। यहाँहरूको सुरक्षाको विषय आफू कसरी सतर्क हुने, आफ्नो आनी बानी व्यवहारमा कसरी सुधार पार्ने, कतिपय विद्यार्थीहरूमा कमी कमजोरी हामी बाहिर थाहा पाइराखेको हुन्छौँ। त्यो कुरा हामी यहाँहरूसँगको बिचमा सेयर गर्छौँ। लागू औषध सम्बन्धीमा मान्छे कसरी फसिराखेको हुन्छ त्यो विषयमा यहाँहरूले त्यसबाट कसरी बच्ने त्यो विषयवस्तुहरूमा यहाँले हामी सेयरिङ गर्छौँ। त्यस्तै साइबर क्राइमको अहिले चपेटामा धेरै विद्यार्थीहरू वा अभिभावक समेत पनि परेको छ, तर टिनेजर्सहरू बढी परेको डाटाले देखाउँछ। त्यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी सेयरिङ गर्छौँ। कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थी के लागू औषध जबरदस्ती करनी, साइबर अपराध, मादक पदार्थ के नकारात्मक असर लगायत के विषय में सचेतना कराल गेल अछि। प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र धमला लागू औषध के सेवन आ साइबर अपराध घटना वृद्धि भ रहल समय विद्यालय या कैंपस में पढ़े वाला विद्यार्थी सबके ओहि से बचाव आ अपराध न्यूनीकरण कर एहन अभियान चलाओल गेल आ जिला हरेक शिक्षण संस्था में उक्त कार्यक्रम पहुंचेबाक योजना रहल बताओल गेल अछि। 12 प्रहरी स्रोत नहीं खुजल 25 लाख रुपया सहित 2 गोटे के पकड़ने आज पकड़ाल परल में भारत के बिहार राज्य अंतर्गत पूर्वी चंपारण ग्राम पंचायत नरकटिया 7 टोल नरकटिया रहनिहार 35 वर्षक चंद्रशेखर प्रसाद और 38 वर्षक संजय कुमार रहल छथि। बुध दिन भिनसर करीब 11:30 बजे कलैया मटियरवा सड़क खंड अंतर्गत कलैया उप महानगरपालिका 8 बड़ेवा टोल में चेक जांच के क्रम में BR05 के 0798 नंबर के मोटरसाइकिल में डिक्की में नुका का आइन रहल अवस्था में ओकरा सबके संग 25,35,000 रुपया बरामद कियाल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिलैन। ओकरा सबके संग 1000 के दर के 1772 टा अर्थात 17,72,000 आ 500 दर के 1526 टा अर्थात 7,63,000 रुपया क जम्मा 25,35,000 रुपया बरामद भेल पुलिस जनौनी आज। रकम के बारे में स्रोत नहीं खुलोला सँ मोटरसाइकिल सहित दुनू गोटे के नियंत्रण में लऽ आवश्यक अनुसंधान शुरू कियाल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौनी आज। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 112 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,73,872 पहुंचल अछि। तेना स्वास्थ्य मंत्रालय बृहस्पति दिन से कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या अद्यावधिक रखने अछि, जे अनुसार थप 83 गोटे कोरोना के कारण जान गुमानी अछि। संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 2767 पहुंचल अछि। नेपाल में थप 84 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ हाल धरि 2,70,223 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल 882 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में छथि तऽ 63 गोटे क्वारेंटाइन में। हाल धरि 21,53,636 टा PCR कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। सिरहा स्थित सामुदायिक वन में एक गोटे महिला के लाश भेटल अछि। जिला के मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित हरियो सामुदायिक वन में सरल अवस्था में महिला के लाश भेटल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा देने जानकारी अनुसार पहचान खुज नहीं सकल अंदाजी 30 वर्षक मृतक महिला लाल कुर्ता हरियर सुरवाल आ पायल पहिने अछि। प्रहरी मृतक के शव पोस्टमार्टम के लेल लहान लऽ गेल अछि। घटना संबंध में थप अनुसंधान शुरू कयल गेल तथा मृतक के परिवार के खोजी समेत भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनौनी अछि। हेटौड़ा में भेल सवारी दुर्घटना में पड़ि एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मकवानपुर के हेटौड़ा उप महानगरपालिका 11 नवलपुर में आइबेंसर ट्रक के ठक्कर से टेम्पो चालक के मृत्यु भेल। ना 6 नंबर के ट्रक ना 1 नंबर के टेम्पो के ठक्कर देला सँ हेटौड़ा 11 थानभ्यांग रहनिहार 36 वर्षक टेम्पो चालक हेमलाल श्रेष्ठ के मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि। दुर्घटना के बाद फरार रहल ट्रक चालक के पुलिस नियंत्रण में लऽ कऽ घटना संबंध में थप अनुसंधान जारी रहने बतौनी अछि। काठमांडू के किछ सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित चमेना गृह मापदंड विपरीत रहल पाओल गेल अछि। बृहस्पति दिन जिला प्रशासन कार्यालय सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित चमेना गृह के अनुगमन केला पर मापदंड विपरीत भेटला के बाद कार्यवाही कयल गेल अछि। प्रशासन कार्यालय बृहस्पति दिन अपने कार्यालय चमेना गृह, काठमांडू जिला अदालत के चमेना गृह, काठमांडू जिला अदालत बार एसोसिएशन आ नेपाल टेलीकॉम के चमेना गृह के अनुगमन केने छल। ओहि क्रम में काठमांडू जिला अदालत आ काठमांडू जिला अदालत बार एसोसिएशन के
चमेनागिरी मापदंड विपरीत रहल देखलाक बाद 50-50 हजार जरिवाना कयल गेल प्रशासन कार्यालय जनौनी अछि। तहिना नेपाल टेलिकम के चमेनागिरी के 5000 जरिवाना कयल गेल प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराज बेलवा से जानकारी देलनि कि चमेनागिरी दर्ता बिना संचालन भेल खाद्य वस्तु गुणस्तर नहीं रहल भेटल ओ बतौलनि। चमेनागिरी के बारे में मौखिक तथा लिखित उजुरी एलाक बाद अनुगमन कयल गेल ओ बतौलनि। बार जिल्ला बारमा खोलेको क्यान्टिन र जिल्ला अदालतमा खोलेको क्यान्टिनमा संस्था दर्ता व्यवसाय दर्ता नगरिकन रिन्यू नगरिकन बिलहरूको जारी नगरिकन चलाएको पाइएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले 50,000 रुपियाँ जरिमानासम्म गरेका छौँ र अहिले हामी तत्कालै दूरसञ्चार अनुगमन के क्रम में खाद्य वाणिज्य घरेलू विभागक संगे सुरक्षा निकाय के सेहो सहभागी कराल गेल प्रशासन कार्यालय जानकारी देने अछि। अब आर्थिक समाचार। सोना के मूल्य आय 500 रुपया से घटल अछि। आय सोना के मूल्य भरी में 89,300 रुपया में झरल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी अछि। पिछला काल सोना के दाम भरी में 89,800 रुपया तोकल गेल छल। तहिना आय चांदी के मूल्य बढ़ल अछि। भरी में आय चांदी के मूल्य 10 रुपया से बढ़ कर 1355 रुपया पहुंचल महासंघ जनौनी अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और पाकिस्तान के सेना बीच भेल वार्ता बाद दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी आ अन्य क्षेत्र में 24-25 फरवरी के मध्य राति से संघर्ष विराम करबाक विषय में सहमति भेल अछि। भारत आ पाकिस्तान के दिस से नियंत्रण रेखा में लगातार संघर्ष विश्राम के उल्लंघन भ रहल अवस्था में दुनू देशक सेनाक डीजीएम सैन्य अभियानक महानिर्देशक बीच एहि विषय में बातचीत भेल। संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण दुनू देशक नियंत्रण रेखा नजदीक गाम पूर्ण रूप में प्रभावित भ रहल छल। दुनू देशक सेना एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहने अछि दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्र में सब समझौता आपसी समझदारी और संघर्ष विराम के 24-25 फरवरी के मध्य राति से कड़ा रूप में पालना करत। दोनों देशक सेना बातचीत के क्रम में नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में छलफल केने अछि। दोनों पक्षक सेना हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत केलक अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिल जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।